Vishnu Sahasranama is a very famous text. It starts, Yasya Smaran Matrena Janma Samsara Bandhanat. जिसके स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जन्म और संसार का बंधन टूट जाता, इंसान उससे मुक्त हो जाता। ऐसे है भगवान विष्णु, जिनके स्मरण मात्र से, याद करने से कौन गलती, कहां की गलती, किसकी गलती, कैसी गलती, आपने विष्णु को, भगवान विष्णु को याद कर लिया, स्मरण मात्र, याद करने मात्र से जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो गया। ये आप गलती की बात कर रहे हो। So this I who says that I don't experience the absolute and I do experience the world, that I, when you take it to its logical end, then it has to merge in the consciousness. And consciousness saying that I see the world or I don't see the absolute, it's meaningless, it's futile. देखे या ना देखे, है तो कॉन्शियसनेस ना, खत्म बात। एक आदमी कहता है गर्मी है, दूसरा कहता है बहुत गर्मी है, ये कहता है गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, एक कहता है तुम कैसे बैठे हो गर्मी में, आज गर्मी कल से ज्यादा नहीं है, पिछले साल तो इतनी गर्मी नहीं थी, ये तो 10 साल की सबसे ज्यादा गर्मी है, आज का दिन तो ऐसा है। अब इन सब बातों से जो टेम्परेचर है वो तो वही रहेगा, अब कोई भी बात कर लो, टेम्परेचर वोंट चेंज। So these are the things which have to be read between the lines. इन लाइंस के बीच में हमें ये इसमें से सार निकालना है। जब आई कॉन्शियसनेस है, अब वो आई कह रहा है कि मैं वर्ल्ड को देख रहा हूँ, एब्सोल्यूट को नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। The master says, as far as words can explain the absolute, what you have said is quite all right. These are now concepts in the mind and hence the oscillation of your mind. Now practice nididhyasana, deep meditation on this, and you will realize the absolute and all doubts will vanish. God bless you. That is what we are supposed to do. We have to go into deep meditation. And deep meditation again does not mean closing the door, closing the eyes, sitting in the Padmasana, empty stomach, fasting. It may be, may not be. You can be doing your daily work and still you could be in Nididhyasana. If you are thinking on this and thinking sincerely, तो वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, दैट विल हैपन ओनली विद मेडिटेशन। कि वो आई जो कह रहा है कि मेरे को गर्मी लग रही है और वो आई जो कह रहा है कि गर्मी नहीं है, वो आई कॉन्शियसनेस है, एंड कॉन्शियस कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्लीज अलाउ कॉन्शियसनेस टू बी एवरीथिंग। We are the greatest obstruction in the consciousness becoming the all. हम बोलते हैं consciousness is the all, लेकिन जैसे ही consciousness मुझसे बाहर जाती है, नहीं, अब आप सोचिए 10 लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हो, एक बच्चा आता है, वो सबके पैर छूता है और आपके पैर नहीं छुए बिना अलग चला जाता है।
Will you still say that you are a consciousness? उसके भी पैर छू रहा, उसके भी पैर छू रहा, उसके भी पैर छू रहा, मेरे पैर नहीं छू उसने, मैं कॉन्शियसनेस हूँ. He does not know this. I will teach him. I will teach him. I'll make him understand. अरे वो आपको make him understand करा रहा है और आप उसको understand कराओगे. अगर एक बच्चे ने, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के पैर नहीं छुए तो उससे consciousness can be that also, because consciousness can be everything. Everything means पैर छूना and पैर non छूना, both are expressions of consciousness. आप मेडिटेशन की क्लास ले रहे हो, यू आर एडवांस टीचर, अब आप अपना ध्यान सब वस्तुओं से हटा करके अंदर की तरफ ले जाएं, अपने माइंड को देखें. इतने में एक स्टूडेंट कहा, यू इडियट, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू मिसलीडिंग अस, रास्कल, इतने दिनों से हमें गुमराह किए जा रहा है, मैं देख लूंगा तुमको, आई विल सू यू. और वो चल के आता, सीधा गर्दन पकड़ के खींचता है जो मेडिटेशन की क्लास ले रहा है उसको. अब ये जो मेडिटेशन की क्लास ले रहा है, आई एम कॉन्शियसनेस, अब तो वो मारता है थप्पड़. बाकी सारे तो समाधि में बैठ के, स्टूडेंट्स को तो सारे सिंसियर स्टूडेंट्स थे, टीचर ने जैसे ही बोला उनकी तो समाधि लग गई. उनको तो पता ही नहीं कि एक बंदा ऐसे कर रहा है, कोई बचाएगा भी नहीं. अब इस बंदे ने आके टीचर को मारना शुरू कर दिया, पिटाई करनी शुरू कर दी. Can the teacher hold on to the fact consciousness can be like this also? So these are the issues which require nididhyasana. This is what we have to read between the lines. टीचर क्लास ले रहा है उपनिषद की, सिर में दर्द हुआ, चक्कर आना शुरू हुआ, ऐसे 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 हो गया. एक डिसाइपल दौड़ा दौड़ा आया, हाथ लगाया, है आपका तो शरीर गर्म हो रहा है, थर्मोमीटर लेके आया, थर्मोमीटर लगाया, 104 बुखार है, मैं भी आपको पैरासिटामोल देता हूँ. टीचर कहता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी, बॉडी से ऊपर, मैं भी पैरासिटामोल लेके बुखार ठीक करूंगा. सारे डिसाइपल्स कहेंगे बॉडी के साथ इतनी अटैचमेंट है कि 104 बुखार के लिए पैरासिटामोल लेनी पड़ती है. और मुझे पता है कि 500 नहीं 650 मिलीग्राम लेनी पड़ती है. और डिसाइपल लेके आ गया 350 मिलीग्राम. अब मैं उसको बोलूंगा कि नहीं 650 की लेके आ, तो सारे कहेंगे कि ये क्या लालच, ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है. These are the only obstacles which prevent God from becoming all. God can become a fever 104, God can become a 325 paracetamol, God can become a 650, God can create a doubt in the mind that if I take paracetamol, students will think that I am attached to the body. All these things can be a form of God. Allow God to be all this. Conviction and doubt coexist. हम जो सोचते हैं ना, either I am convinced or I have a doubt. The biggest doubt, you know, is what? Biggest doubt is whether what I have is a conviction or not a conviction. And this doubt will come to whom? It will come to a convinced person. जो convinced होगा उसके अंदर doubt आएगा कि मेरे पास जो है वो conviction है या नहीं है. तो दिस इज हाउ द ट्रुथ इज. सृष्टि में सब कुछ एक साथ है ना, कोई ऐसे थोड़ी है अलग अलग, वन आफ्टर द अदर. 4 साल में डाउट, 5 साल में क्लैरिटी, 6 साल में कन्विक्शन, 7 साल में सुपर कन्विक्शन, 8 साल में
बुढ़ापा, ऐसे थोड़ी है। गॉड इज एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो एवरीथिंग में डाउट और कन्विक्शन दोनों नहीं है। गॉड इज एवरीथिंग ऑल द टाइम, विच मीन्स all the time. So please allow God to be the all. Don't come in the way of God becoming the all. रास्ता छोड़ो, आओ गॉड, आओ आओ, मैं तो रुकावट नहीं डाल रहा, आप आइए। हम ही सबसे बड़ी बाधा है। हम का मतलब मैं, क्योंकि असलियत में जो नहीं है वो मैं नहीं है। ये मैं एक सांप का नाम है जो है नहीं। So the difficult part in daily life is to exist without being I. Don't start saying, hello, I am you, meet you, coming from the other world. The one who went yesterday was I, but now a new you has come. Meet the you. So this is to be read between the lines, and that requires deep meditation, deep reflection. और बार बार इसको दोहराने की जरूरत है। When you feel uneasy by renouncing the I, it is not to be just renounced. First you have to bring in the absolute. I will not leave a vacuum going of the I. Before the I goes, the absolute should have come already. And you should feel the absoluteness. You should feel greater strength by giving up I. That is how you have to market to yourself. That is how you have to sell this product to yourself. कि पहले अपने अंदर सर्वशक्तिमान प्रभु को महसूस करो और फिर सोचो मैं क्या ये छोटा सा आई को, इम्पोर्टेंट आई को लेके घूम रहा हूं, पक फेंक दो इसके ऊपर। आई एम ओमनीपोटेंट। तो वैसा है ना कि अगर आप एक बोट है, बोट को वो किनारे पे डंडी गाड़ के रस्सी के साथ बांध के रखते हैं ताकि पानी में बोट बह ना जाए। अब जब बोट को इस्तेमाल करना हो, आप बोट में बैठ के आप रोइंग शुरू कर दो, 1 घंटा करे जा रहे, बोट आगे नहीं निकल रही। तो फिर वो कोई बोलता रस्सी तो खोली नहीं आपने, ओह रस्सी नहीं खोली। तो जब बोट चलानी हो तो रस्सी को खोलना पड़ता है, तब वो बहाव के साथ चलती है। तो ये रस्सी को खोलने का मतलब आई को खोल दो ना। मुझको मुझ में आने दो प्रभु, आने दो मुझको मुझ में आने दो। जैसे जल में जल मिल जाता, ऐसे ही प्रभु तुमसे नाता। मैं तुम तक बहता आया हूँ, जल में नीर समाने दो।
मुझको मुझ में आने दो। जब से मैंने माया त्यागी, तुमसे है प्रभु लो मेरी लागी। मैंने चाहा प्रेम का बंधन, मुझको प्रीत निभाने दो, निभाने दो। मुझको मुझ में आने दो। जैसे मधुरिम गंध सुमन में, ऐसे हो तुम मेरे मन में। अर्चन पूजन और वंदन में, अर्चन पूजन और वंदन में। ऋतु बसंती आने दो, आने दो। मुझको मुझ में आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। धन्यवाद।